कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक दो नहीं बल्कि खरबों शहर बसते हैं? हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे लेकिन हमेशा हलचल से भरे शहर। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही, ये है इंसानी कोशिका। तो चलिए आज इसकी सैर पर निकलते हैं। इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल यूनिट की तरह नहीं बल्कि एक हलचल भरे महानगर की नज़र से देखते हैं। और ये रहा हमारे इस अनोखे सफर का नक्शा। इस शहर की हर इमारत, जिसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं, उसका एक खास काम है। तो तैयार हो जाइए, इस छोटी सी लेकिन बेहद कॉम्प्लेक्स दुनिया का टूर शुरू करते हैं। किसी भी बड़े शहर की तरह हमारा टूर भी इसके बॉर्डर से ही शुरू होता है। आइए देखते हैं कि आखिर इस शहर की हिफाजत कौन करता है और अंदर का माहौल कैसा है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे शहर की एक हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी की तरह समझिए। मतलब ये सिर्फ एक दीवार नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट गेट कीपर है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसका मेन काम है ट्रैफिक कंट्रोल। ये पक्का करता है कि कौन सा जरूरी सामान अंदर आएगा और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। जरा सोचिए, अगर ये बॉर्डर कंट्रोल फेल हो जाए तो शहर में तो बस अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है। अच्छा, बॉर्डर पार करते ही हम पहुंचते हैं साइटोप्लाज्म में। इसे शहर का एटमॉस्फेयर या माहौल कह सकते हैं। ये वो जेली जैसा पदार्थ है जिसमें सब कुछ तैर रहा है। पर ये कोई खाली जगह नहीं है, असल में सारा एक्शन तो यहीं होता है। और हाँ, इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है। ये शहर की सभी इमारतों यानी ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर टिकाए रखता है ताकि सब कुछ ठीक से अपना अपना काम कर सके। चलिए अब शहर के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ चलते हैं, इसके कमांड सेंटर यानी कि सिटी हॉल में। ये है न्यूक्लियस, हमारे इस सेल शहर का सिटी हॉल। शहर को कैसे बनाना है, कैसे चलाना है और कैसे रिपेयर करना है, वो सारे के सारे ज़रूरी निर्देश यहीं मौजूद हैं। इन निर्देशों को हम डीएनए कहते हैं। ये पूरे ऑपरेशन का मास्टर ब्लूप्रिंट है। सोचिए, अगर ये ब्लूप्रिंट्स गायब हो जाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं सिवाय गड़बड़ी और कंफ्यूजन के। न्यूक्लियस के बिना ये शहर एक पल भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो सिटी हॉल में प्लान तो तैयार है, पर एक शहर को चलाने के लिए सिर्फ प्लान से काम नहीं चलता, पावर भी तो चाहिए। तो सवाल ये है कि शहर की बत्तियां कौन जलाए रखता है? तो मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हैं हमारे सेल शहर के वो पावर प्लांट्स जो कभी बंद नहीं होते। ये 24 घंटे 7 दिन पूरे शहर को एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं। इन्हें पावर हाउस कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। ये खाने को एनर्जी में बदलते हैं, जिसे एटीपी कहते हैं। आप एटीपी को इस सेल की करेंसी समझ सकते हैं। इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे पूरे शहर में हमेशा के लिए ब्लैकआउट हो जाए। अब जब शहर में पावर आ गई है तो प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो सकता है। तो चलिए अब इस शहर के इंडस्ट्रियल दिल में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शहर अपने ज़रूरी सामान जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह बनाता कैसे है और फिर उन्हें सही जगह पर पहुंचाता कैसे है? प्रोडक्शन की शुरुआत होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इसे आप फैक्ट्रियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क समझ सकते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड जैसा ज़रूरी सामान तैयार करता है। अच्छा, एक बार जब सामान बन जाता है तो उसे भेजा जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास। ये शहर का समझिए एक मॉडर्न पोस्ट ऑफिस है, या आज की भाषा में कहें तो अमेज़न का फुलफिलमेंट सेंटर। ये प्रोडक्ट्स को चेक करता है, उनमें बदलाव करता है और फिर उन्हें सही पते पर पैक करके भेज देता है। अब यहाँ एक दिलचस्प पहेली सामने आती है। राइबोसोम्स के बारे में हमें दो अलग अलग बातें पता चलती हैं। एक सोर्स कहता है कि ये प्रोटीन बनाने के बाद बचे कुचे कचरे को रिसाइकिल करते हैं। वहीं दूसरा सोर्स कहता है कि यहीं पर मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होती है। तो इससे पता चलता है कि सेल शहर में कुछ वर्कर्स शायद मल्टीटास्किंग करते हैं। उनकी असली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हैं। एक बढ़िया शहर सिर्फ सामान बनाता ही नहीं बल्कि चीज़ों को सही से मैनेज भी करता है। उसे स्टोरेज, वेस्ट मैनेजमेंट और यहाँ तक कि अपने विस्तार की प्लानिंग के लिए भी खास टीमें चाहिए होती हैं। वैक्यूल्स शहर के बड़े बड़े गोदाम हैं। ये ऐसी स्टोरेज थैलियाँ हैं जहाँ पानी और न्यूट्रिएंट्स जैसी ज़रूरी चीज़ें जमा की जाती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सकें। और फिर आते हैं सेंट्रियोल्स। ये शहर की एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन टीम है। जब शहर को विस्तार करना होता है, मतलब जब एक नया शहर बनाना होता है जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं,
तो ये सेंट्रियोल्स ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। और ये सिर्फ कोई नया शहर नहीं, बल्कि पुराने शहर की ही एक परफेक्ट कॉपी बनाते हैं। तो हमने शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का टूर तो कर लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर एक जिंदा सिस्टम कैसे बनाते हैं। जब हम पूरी कोशिका को एक साथ देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं कर रहा। बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर पावर प्लांट्स तक और फैक्ट्रियों से लेकर पोस्ट ऑफिस तक हर ऑर्गेनेल एक दूसरे से जुड़ा है, बिल्कुल एक टीम की तरह। यानी हर एक कोशिका अपने आप में कोऑपरेशन और एफिशिएंसी का एक छोटा सा जीता जागता चमत्कार है। ये बस यूं ही चीजों का एक ढेर नहीं है, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जहां हर छोटे से छोटे हिस्से का भी एक बहुत बड़ा मकसद है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है, तो हम जो ऐसे खरबों शहरों से बने हैं, हम क्या हैं? शायद हम सिर्फ इन शहरों का एक कलेक्शन नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स हैं।